आप किसी गांव से हैं, किसी खानदान से हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आपका ताल्लुक वास्ता है नहीं है, आपकी सिफारिश है नहीं है, इसका काम करने वाले बंदे को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हर उस बंदे के लिए बेरोजगारी है और नौकरी नहीं है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आप इंजीनियर बन नहीं जाते, अमली तौर पे ऑफिशियल बन जाते हैं, डिग्री है आपके पास। हम मेहनती नहीं है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। काम का बंदा नहीं मिलता, काम का ड्राइवर नहीं मिलता, काम का सेलमैन नहीं मिलता, काम का कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिलता, काम का टीचर नहीं मिलता, काम का मजदूर नहीं मिलता, काम का मैकेनिक या काम का कोई भी काम करने वाला है वो नहीं मिलता। अच्छा, इसका ताल्लुक नौकरी का तालीम के साथ नहीं है। जो तालीम है वो तो शऊर के लिए है। नौकरी क्यों नहीं मिलती? दूसरा लफ्ज है बेरोजगारी बहुत है, नौकरी है ही नहीं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, लेकिन मैं उसमें कहता हूं काम वाला बंदा बेरोजगार नहीं रहता, बल्कि काम का बंदा किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलता। ठीक है। अब मैं आपको वजह बताता हूं इनकी कि नौकरी क्यों नहीं मिलती। जो लोग गिला करते हैं ना नौकरी नहीं मिलती, अच्छा, इसका ताल्लुक नौकरी का तालीम के साथ नहीं है कि आप तालीम बहुत ज्यादा कर जाओगे तो आपको नौकरी मिलेगी और बहुत कम तालीम याफ्ता होगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। नौकरी जो तालीम है वो तो शऊर के लिए है, निखार के लिए है। गैर तालीम याफ्ता बंदा अगर कोई काम करेगा और वही काम अगर दूसरा तालीम याफ्ता वाला करेगा वो उससे थोड़ा सा बेहतरीन और अच्छे अंदाज में करेगा। ये फर्क है। उसमें उसको 5 नंबर मिलेंगे, तालीम वाले को 10 में से 8-9 भी मिल सकता है। ये डिफरेंस आ जाएगा, ये फर्क जरूर आता है, जानने वाला और ना जानने वाला। तो अक्सर आपने देखा होगा कि नौकरी जो गिला करते हैं ना लोग, नौकरी क्यों नहीं मिलती। जैसे आप लोग लड़के हैं, अभी करेंगे, कहेंगे वो है। इसकी मेन वजह ये होती है कि हम काम तो कोई करना चाहते ही नहीं है, हमें किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट होता ही नहीं है पहले दिन से। हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही चले जाते हैं, किसी नौकरी पेशा या लगन हमें किसी काम में नहीं होती। हमने अपने तालीमी दौर में, मैट्रिक FA के दौर में कभी ये सोचा नहीं होता कि हमारा टारगेट क्या है और हम आगे चल के, उम्र का तकाजा है, सब ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग बच्चे समझदार निकल आते हैं या वालिदैन उनको थोड़ा सा सख्ती कर लेते हैं तो उनको बताते रहते हैं, उनके ज़हन में घर में बात होती रहती है। तो कोई बेरोजगारी नहीं है मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ काम का बंदा नहीं मिलता, काम का ड्राइवर नहीं मिलता, काम का सेलमैन नहीं मिलता, काम का कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिलता, काम का टीचर नहीं मिलता, काम का मजदूर नहीं मिलता, काम का मैकेनिक या काम का कोई भी काम करने वाला है वो नहीं मिलता। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर किसी भी प्रोफेशन को आप चुन लें, स्किल सीखना, उसके लिए सीखना जरूरी होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो FA BA MA तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सीखने के मरहले में कभी आते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो शायद पढ़ रहे हैं, शायद उनके जहन में ये डाल दिया गया है कि जितनी ज्यादा तालीम हासिल कर रहे हो नौकरी तो प्लेट में पड़ी और तालीम के साथ नौकरी का कोई ताल्लुक है। ये हमारी कम्युनिटी का एक इशू बन चुका है। बच्चों की गलती नहीं है, हमारे जहनों में ये बिठा दिया गया है हमारे बड़ों ने, अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिलेगी। जबकि नौकरी आपके इंटरेस्ट के साथ ताल्लुक है। अगर आप मैट्रिक हैं, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तालीम के खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ तालीम ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। आपको बता रहा हूँ निखार देती है। जो काम आपने 10 मिनट में करना है वो काम आप 5 मिनट में भी करेंगे और जितना रिजल्ट आपने 10 मिनट में लेना था बगैर तालीम के, वो आप 5 मिनट में उससे डबल हासिल कर लेंगे, यानी 2 गुना। एक जगह आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह सिंगल हो रहा है, तो आप किस तरफ जाएंगे? डबल की तरफ जाएंगे। तो वो चीज अगर आपको आएगी तो आपको डबल फायदा देगी। दैट्स इट। रिस्पेक्ट आपकी लग दूसरी। तो अक्सर ये जो लोग गिले करते हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ कहीं भी है बेरोजगारी है, सियासत की नजर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है। गार्ड्स हैं, दूसरे, हम मेहनती नहीं है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। नौकरी उस बंदे को नहीं मिलती जो सोचता नहीं है, जो नौकरी करना चाहता नहीं है, जो चाहता है कि उसको सीखना है आज A B और C,
वो चाहता है मैं आज XYZ पे क्यों नहीं पहुंच गया एक दिन में। हम पहले सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, हम चाहते हैं 20 सीढ़ियों के बाद जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर पहला कदम उसके ऊपर रखें, लैंड करें उसके ऊपर और उसके बाद उधर से उड़े। ऐसी तो कोई गिदड़ सिंगी नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे मुसलमान है, कोई हमारे पैगंबर गुजरे हैं, मौजज़ात भी अल्लाह ताला ने कईयों को दिए, लेकिन वो भी यही सीढ़ी, क्योंकि इंसान की फितरत जो फितरती अमल है वो यही है कि आपने स्टेप्स लेने हैं। पहले दिन बच्चा बोलना शुरू कर सकता है, नहीं बोलता, 2-2.5 साल सुनता रहता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। जुबान तो पहले दिन थी उसकी, रोता था, बोल तो सकता था, लेकिन प्रैक्टिस हुई, उसकी ट्रेनिंग हुई, इंटर्नशिप हुई, सिखाया गया, उसके बाद उसने लड़खड़ाना शुरू किया, जुबान हिलाना शुरू की, गलत मजत अल्फाज किए, कुछ कहा, गलतियां की, दुरुस्त की गई, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी, ना वालिदैन ने ना उसने, सपोर्ट करते रहे जूं ही। और उसके बाद देखते हैं एक बच्चा 4 साल 5 साल का बेहतरीन बच्चा तैयार हो जाता है और स्कूल के काबिल हो जाता है, बोल रहा होता है, चल रहा होता है। सेम चीज प्रोफेशन के अंदर भी ऐसी है कि मैट्रिक और एफए वाले जो बच्चे हैं या इसके बाद हम आगे जब जाएंगे जो पढ़ते हैं, उनके साथ भी ऐसा है। खेलना मना नहीं, आप खेलें, लेकिन एक पोर्शन इसको भी माइंड में रखें कि हमने करना क्या है। मैंने अच्छा टीचर बनना है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके लिए ये ट्रेनिंग चाहिए। सिर्फ क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आईटी रखना चाहिए, बीएस करने के बाद जब मेरा 16 साल का एजुकेशन पूरा हो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन नहीं जाते। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आप इंजीनियर बन नहीं जाते, अमली तौर पे ऑफिशियल बन जाते हैं। डिग्री है आपके पास, आपके नाम के साथ लिखा हुआ आ जाएगा इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन प्रैक्टिकली आपको अगर कहा जाए आपने ऑपरेट ना किया हो मेडिकल में, तो आपको डॉक्टर का अमल नहीं है, आप नहीं कर सकते। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस आप ले लें और ड्राइविंग ना कर सके तो आप ड्राइवर नहीं कहलाएंगे। लाइसेंस को देख के तो आप ड्राइवर हैं, लेकिन अमली तौर पे आप ड्राइवर नहीं हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर काम वाले, साबित ये हुआ कि हर काम वाले बंदे के लिए नौकरी है, चाहे वो मिडल है, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे वो एफए है, बी है, उसकी स्टेजेस आप चलती हैं। और हर उस बंदे के लिए बेरोजगारी है और नौकरी नहीं है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं है। तो साबित ये हुआ एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो निखारती है आपके काम को। आपका इंटरेस्ट किसी काम में होना वो जरूरी है, आज से उसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, जिसके लिए इंटर्नशिप्स के वर्ड आपने सुने होंगे। इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहलाती है। काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, ये आपकी ट्रेनिंग कहलाती है, आपकी डायरेक्शन सीधी करती है। किसी से हम रास्ता पूछते हैं ना कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है, मैं कैसे जाऊं, इतने टाइम में पहुंचना है, कौन सा तरीका और रूट इस्तेमाल करूं? अगर आप नए हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। और अगर आप किसी से जाके ना पूछें लाहौर में और आपके पास ही कोई शॉप और पता हो, तो मेरे ख्याल में आपको 3 दिन लग जाए खुद ढूंढते हो। ऐसा है कि नहीं है? और शायद आप वापस भी आ जाए, वो है ही नहीं, मुझे पता ही गलत दिया था। जबकि अकल क्या कहती है, अब जाने से पहले कोई रास्ते में है तो अभी से यहीं से पता कर लें, ठीक है, ताकि उसका साजो सामान और पूरी अरेंजमेंट। यही कैरियर के लिए भी जरूरी होती है कि आप अगर कोई कैरियर शुरू करते तो उसके लिए आप पहले से ये काम करें। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो मैंने कहा कि बेरोजगारी नहीं है, काम का बंदा जो यहां है, अगर मैंने ड्राइवर रखा है वो ऑनेस्ट है, ड्राइविंग शौक से करता है, टाइम से आता है, जो उसको तनख्वाह दी गई है उस पर सबर शुक्र करता है, क्योंकि हमने तो ऐड दिया था, वो आके जॉब के लिए आ गया, हमने उसको रख लिया। अब वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, काम करता है, और उसको जो पैसे देने होते हैं इदारा उसको दे देता है, तो उसे नौकरी कैसी करनी चाहिए? बेहतरीन करनी चाहिए। अगर वो बेहतरीन करेगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, अल्लाह ताला उस मालिक, उस ऑर्गेनाइजेशन के दिल में रहम डालेगा उसकी बेहतरी की वजह से। जो प्रमोशन है ये बंदा नहीं देता, इदारा नहीं देता। या आपका अच्छा ख्याल किसी इदारे या मालिक के दिल में कोई डालता है, वो आप नहीं समझ रहे होते कि आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी अच्छाई और आपकी तालीम और उससे मुतासिर होके उसके दिल में आ गया और उसने आपको कोई खुसूसी फेवर दे दी। ये करता कौन है?
यकीन अगर हो तो रब। जब आप वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में, और रिस्क की तकसीम भी उसके हाथ में। जिन लोगों का बिलीव इस चीज के ऊपर है वो कभी किसी मालिक से गिला नहीं करते, वो किसी इदारे से गिला नहीं करते। वो अगर गिला करते हैं एक ही जात है, और शुक्र करते हैं, गिला भी नहीं करते रब का। लेकिन पहले स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। किसी भी कामयाब इंसान से पूछ लें, आप आपके खानदानों में होंगे, बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ होंगे, प्राइमरी पास होंगे, उनका अगर 10 साल 15 साल 20 साल का पीछे अगर आपको वालिदैन के बारे में बताएं तो यार ये ऐसे होते थे, इनके पास तो खाने का नहीं होता था, किया क्या इन्होंने, उनसे आप पूछें तो आपको उनके कामों में कुछ ऐसी चीजें, एक मेहनत मिलेगी, दयानतदारी मिलेगी, और लगातार मेहनत है बगैर तातुल के, कंटिन्यूस एफर्ट। ठीक है, जिम्मेदार बंदा है, वो फसलों में उसकी गोडी करता है, हलवाई करता है, 2-3 टाइम से उसको जमीन को नरम करता है, बारिश का इंतजार करता है, या ट्यूबवेल है तो पानी टाइम पे लगाता है, उसके बाद बीज डालता है, पूरी एफर्ट करने के बाद उसके बाद भी तवक्कल किस पे करता है, रब पे करता है। अगर ये चीज बीच में ऐसा ना हो, तवक्कल भी वैसे ही कर दे, कुछ भी ना किया जाए और तवक्कल रब पे, तो हमारा ईमान अल्लाह मालिक है, पढ़ना नहीं है और सर अल्लाह मालिक है। अगर आपको कोई बता भी रहा है वो सर हो जाएगा, वक्त आएगा, अल्लाह मालिक है, जो किस्मत में मिल जाएगा। अगर हम इस चीज को अपने प्रोफेशन के अंदर अगर इतना अप्लाई करते हैं तो इस चीज को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, घर में अम्मी को भी गए, अल्लाह मालिक है, अम्मी जी आज आपने उठना नहीं है, खाना नहीं बनाना, आटा नहीं गूंदना आपने सुबह उठ के, आप बीमार है, अल्लाह मालिक है, मनो सलवा आना खत्म हो गया था, जमीन पे भेजा ही इसलिए गया है, करो, उगाओ और खाओ, और जो करेगा उगाएगा उसके बाद बरकत मुझसे मांगेगा, मैं दूंगा। आपका ये कौल है और हो रहा। तो आसान सा फार्मूला है कि आप लोग बेटा मेहनत करें, और किसी भी प्रोफेशन में, मैं आपको किसी प्रोफेशन में नहीं भेज रहा, जिस प्रोफेशन में आपका दिल कर रहा है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, जैसा गेम कोई अच्छी लगती है, क्रिकेट है, हॉकी, आप शौक से खेलते हैं, तो जो प्रोफेशन आपको, जो काम, कोई काम अच्छा बुरा नहीं है, पहली बात ये ज़हन से निकालते हैं। तालीम को जितना जारी रख सकते हैं जारी रखें, उसको आप नौकरी से अलग कर दें। तालीम नौकरी के लिए नहीं है, ओके। दूसरी साइड पे आप कोई भी फील्ड ले लें, काम सीखना है नहीं सीखना, अब कंप्यूटर आपने सीखना है तो कंप्यूटर सीख रहे हैं, उसके बाद आप कंप्यूटर सीखने के बाद अब आपने ऑफिस का काम सीखना है, तो हमने तो आपको यहाँ कंप्यूटर सिखा देंगे इदारे वाले, उसके बाद काम तो आपको यहाँ नहीं देंगे प्रैक्टिकल। अब उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, आपने कुछ सिंदरी बनानी है, पेपर पेन तो चाहिए ना, कोई कंपटीशन में जाके जाना है, अपने आप को आजमाना है, किसी कंपटीशन में आपको एंट्री चाहिए, तो उसके लिए उसको कहते हैं इंटर्नशिप। वो आपको ढूंढना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा मैं आपको फ्री काम करता हूँ, सर मुझे तो 3-4 महीने वैसे काम करने थे, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैं आपको सुबह आऊँगा 8 बजे, शाम को 8 बजे जाऊँगा, फ्री काम करके दूँगा, थोड़ा बहुत आप मुझे सिखाइएगा, वो काफ़ी है, और मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। मुझे ये बताएं, आपको कोई मना करेगा? उधर से आपने कोर्स किया, उससे ये आपकी मेहनत बता रही है, 3 महीने आपने और लगा दिए किसी इदारे में, और लगाने के बाद जूं ही आपके 6 महीने 8 महीने हुए, अब आपकी तालीम, आप बिल्कुल ओके हो गए, आप जहां पता फेंकें आप एक्सेप्टेड है, क्योंकि आप मेरे पास यहाँ इंटरव्यू देने आएंगे। तालीम तो जरूर मैं पूछूंगा अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है तो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एमबीबीएस के लिए, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल का आएगा आप डॉक्टर कैसे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स चाहिए, उसके बाद कहूंगा ये कंप्यूटर पढ़ा है और जरा ये करके बताओ, पता चल जाएगा कि आप कितने। अगर आपके पास वो पेपर है, कर नहीं सकते, फेल। लेकिन बाज टेक्निकल शोबे जैसे कंप्यूटर है, ड्राइविंग है, इसमें सर्टिफिकेट ना भी हो, क्योंकि आपसे इसमें ट्राई ली जाती है, तो ट्राई ली जाए और आप पास हो जाए, आपको वो कर दिया जाता है, सिलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी नौकरी ना मिलने की वजह, बेरोजगारी कहने की वजह, सारी कमी हमारे अपने अंदर है और खुद एतमादी नहीं है, हाँ ना। जो करने वाले होते हैं कर गुजरते और वो करते रहते, ठीक है। तो नौकरी वाला जो मामला है, जहां कहीं, उसके लिए आपका अपना इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी लगन किसी काम में काम कर रहे हैं,
कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, हर काम में टॉप है। ठीक है, एक बच्चा है उसने नहीं पढ़ा, पहले पढ़ना चाहिए उसे, नहीं पढ़ा, छोड़ दिया उसने, उसके बाद उसको बाप ने मोटरसाइकिल या गाड़ियों की दुकान पे सीखने के लिए लगा दिया, सुबह जाता शाम जाता, उसके ब्लैक कपड़े सारे, हाथ गंदे, झिड़के सहता। लेकिन अगर वो उसमें मेहनत करता, कल अपनी वर्कशॉप बना देता, वर्कशॉप, और ऐसी वर्कशॉप दूर दूर से लोग गाड़ियां लेके आते, नहीं यार उस शॉप से सिखाऊंगा, हालांकि उसकी फीस भी ज्यादा है, सर्विस चार्जेस भी ज्यादा है। 4 बंदे और मैकेनिक रखे हैं, दो, एक दुकान थी, 2 थी, 3 कर लिए, खुद एक चेयर लेके बैठा है, जहां जरूरत पड़ती है, हाँ भी उस्ताद किधर है, इधर आ जाए, उसको बताता है आप ये करो, क्या हो गया, कामयाब। अगर उस तरफ गया है तो उसका टॉप उधर है। लेबर नहीं कर सका, आ गया उसको, लेबर है, ठीक है, उसमें, और अब उसने मजदूरी शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि वो पूरी जिंदगी मजदूर ही रहे, मेरी बात समझ रहे हो? जब मजदूर होता है तो वो साथ मिस्त्री को या कारपेंटर को 7 चीजें देख रहा होता है, उसके सामने हो रही होती है। ठेकेदार आता है, मिस्त्री को कुछ बताता है, इंजीनियर आता है, वो कुछ बता रहा होता है। तो अगर वो कहे कि मैंने तो यार ईंटें ही देनी है, कि गारा सीमेंट ही देना है, मैं ये देता रहूं, मैं बार बार घड़ी को देख रहा हूं कब शाम होगी, 4 घंटे पूरे होंगे, तो यार मुझे काम ना ही कहे तो बात है, तो वो पूरी जिंदगी कोई 500 से 600 ही कमाता है लगन। लेकिन अगर वो उसके अंदर एफर्ट डाल दे, वो मजदूर से मिस्त्री बन सकता है बहुत ही कम टाइम में। और पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तो बड़ी आसान बात है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उसके लिए कोई इम्तिहान नहीं है। अगर आपको आता है, आपने दीवार लगा के बता दी, या किसी ने पूछा मैंने ये घर बनाना है, नक्शा इस तरह, तो वो अगर आपने उसको कन्विंस करके बता दिया कि वाकई आप जानते हैं इसका ये होगा, बीम यहाँ डलेगा, पैमाइशें ये होंगी, लाइन ऐसे डलेगी, जमीन आपकी ये कच्ची है, इसकी सोलिंग नीचे ऐसे होगी, तो अगर मालिक ने उसको देख लिया यार बंदा तो मुनासिब लग रहा है और समझदार लग रहा है, तो वो उसका ठेका या उसका काम आपको दे देगा, और आप उसको क्या कर सकते हो। और मिस्त्री के बाद आप अगली स्टेज पे किस पे जा सकते हो, ठेकेदारी पे जा सकते हो। तो बात क्या हुई, जो रह गया मजदूर से शुरू हुआ, पहले तो उसकी अपनी नालायकी, कुछ घर से कुछ सहूलत, कुछ गुर्बत, कुछ डायरेक्शन काउंसिल ना होना, टाइम गुजर गया, कमाने का वक्त आ गया, और कुछ था नहीं, मजदूरी शुरू कर दी। लेकिन अब मजदूरी शुरू की और मजदूरी में ही बूढ़ा हो गया, ये गलती किसकी है? हमारी है, उस बंदे की है। ऐसा है कि नहीं? उसमें कोई उसको रोक रहा है चीज? सेम एज आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, अगर अपने आप को आप थोड़ा मुश्किल में डालेंगे, ओखा करेंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप किसी गांव से हैं, किसी खानदान से हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आपका ताल्लुक वास्ता है नहीं है, आपकी सिफारिश है नहीं है, इसका काम करने वाले बंदे को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त कंटिन्यूअस एफर्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए। खेलता है, उसका शौक है, खेलना अलग चीज है, टाइम से खेले, पढ़े, काम करे, सब करे, एक ही काम ना करे। और अगर उसने वो करना है तो वो फिर अपने प्रोफेशन का करे। तो आप देखें, एक बंदा ड्राइविंग 1 घंटा करता है दिन में, तो वो 30 घंटे में कितनी ड्राइविंग करेगा? 30 दिन में 30 घंटे। एक बंदे को ड्राइविंग का इतना शौक है, टाइम लगाता है, वो दिन में 10 घंटे ड्राइविंग करता है, भाई को, बहन को, अबू को, किसी को कह के, दोस्त को कह के, तो उसके 30 घंटे कितने दिनों में पूरे हो जाएंगे? 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। जो 30 दिन में एक्सपर्टी हासिल करेगा, वो तो 1-1 घंटा होगी, 23 घंटे का गैप आएगा, वो फिर भी थोड़ी सुस्त होगी, क्योंकि 1 घंटा 23 घंटे बाद आया तो कुछ चीजों से भूली हुई होंगी। लेकिन जो 3 दिन के अंदर 10 किया है, वो बिल्कुल ओवरकम कर, क्योंकि उसने तो 10 घंटे पहले भी छोड़ा था, अभी ताजा ताजा दोबारा फिर आकर उधर बैठ गया, दोबारा उसकी रिवीजन मिल रही है उसको। वो ऐसा इम्प्रिंट और सॉलिड रॉक बन जाएगा कि आपकी कुछ चीज सेम एज हर काम की प्रैक्टिस का यही तरीका है। उसको गैप मत दो, उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो जितना दो, जितनी आपकी जहन मांगता है, जॉब सेहत मांगती है, जितना आपका टाइम मांगता है, आप उसको दें। और आजकल तो देखें, एजुकेशन के साथ साथ अक्सर मैं कहता हूं कि ऐसे इदारे मौजूद हैं, ओपन था पहले, लेकिन अब वो रिकमेंडेशन, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, नहीं कर सकता, ठीक है, रेगुलर डिग्री जैसे वर्चुअल के सेटअप पाकिस्तान के अंदर है, अभी भी चल रहे हैं।
फीसें भी ना होने के बराबर है, महीने के 1500-1800 रुपए क्या है, लेकिन उसके साथ काम, और ये आपको मौका ऐसे देते हैं कि आप उसके साथ काम करें अपने उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसमें आपको शौक है। क्योंकि जिसमें आपको शौक है वो आपकी क्या है, डायरेक्शन है, वो लाइन है, उसमें आप टॉप पे जा सकते हो। ठीक है, तो आज अगर आपको कोई ये भी नहीं पता चलता कि मेरा शौक है क्या, तो आप फिर जिस डायरेक्शन पे इस वक्त चल रहे हैं उसको पकड़ लें और उस पे चलना शुरू कर दें। कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, इसको जितना आप बेहतर बढ़ा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें घर के अंदर। इसको बना ले, इस पर तस्वीर बना ले, सुबह शाम जुबानी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ज़हन में कमांड चल रही है, यार वो कोई चीज कागज देखा, या ये बिल पड़ा हुआ है, यार ये वर्ड में मैंने किया है, यार ये कैसे बनेगा, ये वर्ड तो मैंने कर लिया है, ये फलां कमांड से हो जाएगा, ये फलां से हो जाएगा, ये फलां से हो जाएगा, यार ये नहीं हो पा रहा, ये कहाँ से होगा, इसको सोचता हूँ, नहीं तो मैं टीचर से पूछूंगा, किसी कंप्यूटर वाले से पूछूंगा। अब अगर मेंटली इस चीज को आपने बना लिया, इसका मतलब है कि आपकी कमांड्स भी रिवाइज हो गई और आपका ये काम भी होगा, प्रैक्टिकली आपको अगर दे दिया जाए तो आप कर भी लेंगे, क्योंकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका तरीका है। और कोर्स मजीद उससे ऊपर जो आप कर सकते हैं, इसको आप अगर टाइम है आपके पास तो आप उसको करते जाए। उसके साथ कोशिश करें कहीं ना कहीं किसी इदारे, अपने घर के पास, अपने शहर के पास किसी इदारे को ज्वाइन कर लें उस फील्ड के अंदर। नौकरी तो नहीं मिलती ना, वो कहेगा जी पहले कुछ काम किया नहीं, हर बंदे ने पहला जो शुरू करता है काम नहीं किया होता। ओके, तो उसके लिए तरीका इंटर्नशिप कहा जाता है। इंटर्नशिप होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अगर कोई इदारा आपको फ्री भी करवा दे ना तो उसकी मेहरबानी है, क्योंकि इसमें सिखाना पड़ता है उस बंदे। और कोई इदारा कहता है आप जाएंगे, तो कई इदारे आपको कहेंगे नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, इंटर्नशिप हम नहीं करवाते। ठीक है, एक तो हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, किसी बंदे को हमने काम सिखाया, एक जो है इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, दूसरा ये गलतियां बार बार करेगा, इसको सिखाना पड़ेगा। कई हमारे मुमकिन है कि यहाँ काम में चीज में नुकसान भी कर जाए, समझ रहे हैं। तो इदारे उसको क्या करते हैं, लेकिन जो अच्छे इदारे होते हैं ये अच्छे, लेकिन आपने रुकना नहीं है, एक बार दूसरा खुला उसमें जाए, सर ये एक बार सर मुझे काम नहीं जी हमारे पास नौकरी नहीं है, तो सर मैं नौकरी लेने नहीं आया, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सर सिर्फ आप 4 घंटे यहाँ आने दें। आप क्या करेंगे, सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, यहाँ ये मेडिकल स्टोर है, मैं इस पर बैठने थे मुझे किसी रेफरेंस से, क्या है सर कुछ भी ना दें, सर चाय की प्याली भी नहीं पीऊंगा आपसे, खाना घर से लाए, कोई भी चीज़ है, ठीक है, सुबह आऊंगा शाम को, सर आपको अगर संडे की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं छुट्टी नहीं करूंगा। अब ये चीज अब आप किसी को ऑफर करते हैं तो जीतने वाला जो बंदा होता है, यार ये बंदा काम वाला है, अगला बंदा भी इतना नाजायज नहीं करेगा, शायद मुमकिन है वो पहले दिन से ही आपको कुछ ना कुछ आपका किराया लगा दे आपके साथ, तो यार ये रख लो, ये किराया आते जाने का ये ले लिया करो, खाने पीने का काम तो तुम वैसे ही सीख रहे हो, चलो ठीक है सिखा दें, ये पाँव बताने की जगह बन गई ना। अब उसके बाद आपका अपने काम करने का स्टाइल बताएगा, उसको मुतासर करेगा आप क्या करें। अगर उसके पास जगह हुई आपको जाने ही नहीं देगा, और जगह ना भी हुई तो आपको मोहताजी नहीं है, अब आप तैयार हैं, काम आता है, आप किसी भी जगह जाएं पूछेगा पहले काम किया है, जी काम किया है, कहाँ किया है, सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किया है, कहाँ काम किया है, मक्का मेडिकल स्टोर, तारिक मेडिकल स्टोर पे काम किया है, कहाँ किया है, यम बेकर्स पे सेल्समैन की है, सर कब से कब तक कितना अर्सा की है, सर 6 महीने की है, छोड़ क्यों दी, सर अभी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मुनासिब कोई बेहतर मिल जाए, क्योंकि वहाँ मेरी फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू था, काम तो मैं सारा आता है। वो ये नहीं पूछेगा आपने इंटर्नशिप की काम किया, क्योंकि वो आपने खुद, एक होता है दारा नौकरी देता है, एक होता है आप नौकरी खुद बनाते हैं। तो इंटर्नशिप जो है वो कहीं भी बनाई जा सकती है, आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई तो लोग होता है हमेशा जब आप काम कर रहे होते हैं, जो आपका सुपरवाइजर होता है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है या काम दे रहा होता है, उसको एक तो 100% करने की कोशिश करें, और अगर ये आप कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आप सुपरवाइजर भी बन चुके हैं। समझ आई कि नहीं? अगर कोई सुपरवाइजर सेलमैन ही आप कर रहे हैं, वहां आपको कोई गाइड कर रहा है और आपको तो ये लग रहा है ये आ जाता है मुझे ऑर्डर देता है यार, अगर उस तरह लेंगे तो आप गए, फिर आप मजदूर ही रहेंगे, सेलमैन ही रहेंगे। लेकिन आप उसको इतने अच्छे तरीके से देते हैं और उसको मौका ही नहीं देते डायरेक्शन, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो क्या रहा है, और जो कह रहा है आप वो कहता है और हुआ होता है, तो आपको समझ में आ रही होती है, और वो बंदा ऑटोमेटिकली आपके करीब हो जाएगा।
अगर नेक्स्ट उसने वहां से जॉब छोड़ी, सबसे पहला जो आपका नाम लेगा उन्होंने कहा जी, क्योंकि मालिक उससे पूछता है कोई बंदा है तुम्हारी नजर में, या इनमें से कोई है जिसको मैं इस पोजीशन पे फिलहाल दे दूं, बाद में कोई बंदा मिलेगा तो वो रख लूंगा। तो वो फिर नाम लेगा, नहीं यार आपने सर देना है तो ये काम वो बंदा बड़ा अच्छा कर सकता है। ये हर इदारे में होता है, हर दुकान में होता है, हर जगह, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में होता है, छोटे से छोटे ऑफिस में होता है। और जो ही आपको मौका मिलता है सुपरवाइजरी का, तो आप तो नीचे लेबर भी होते हैं, सेलमैन भी होते हैं, और जैसे सुपरवाइजरी के राइट्स कुछ दिनों के लिए मिल गए, तो जब आपको खेलने का मौका मिलता है, आप जब उसको मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, कहते हैं यार उस बंदे में और इसमें तो कोई फर्क नहीं है, बल्कि इन दो चीजों में तो ये उससे ज्यादा मुनासिब लग रहा है। बाहर से बंदा लूंगा 30,000 का, ये मेरे पास 15 पे काम कर रहा है, इसको अगर मैं 20 या 22 दे दूं और यही सीट दे दूं तो ये भी खुश और मुझे भी फायदा। चांस बनते हैं ऐसे। मेरी बात आ रही समझ में? बेरोजगारी है नाकाम और कामचोर लोगों के लिए। नौकरी का या जॉब का या काम का ताल्लुक तालीम के साथ नहीं है, ये आपकी अपनी इंटरेस्ट और शौक और मेहनत के साथ है। और काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कोई काम छोटा और कोई काम बुरा नहीं है। मिसाल ये आ गई, मैं कहता हूं सब्जी बेचना कोई बुरी बात है, लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि मैं सब्जी की एक शॉप से शुरू करता हूं या रेडी से शुरू करता हूं, लेकिन मेरा स्केच ये है कि एक दिन आए मैं शहर की तमाम सब्जी फरोश हैं उनको सब्जी सप्लाई करूं, उसका टॉप है ना, और उसका टॉप नहीं है कि अब मेरे पास पैसे होंगे तो तब होगा। इट विल टेक टाइम, नॉट ओनली फर्स्ट डे, नॉट इन अ वीक, नॉट इन अ ईयर, यू हैव टू वेट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे की बर्थ के बाद 2, 2.5, 3 साल वेट करना पड़ेगा। पहले दिन ही वालिदैन डॉक्टर के पास नहीं आ जाते, सर मेरा बच्चा अभी तक चल नहीं रहा, पैदा हुआ है कल तो आज उठ नहीं रहा है, नहीं आता ना। रीजन अंडरस्टूड, एक चीज समझ में आ गई है। हाँ 2 साल तक नहीं चलता, उठता नहीं है, पेरेंट्स को थोड़ी परेशानी होना शुरू हो जाती है, फिर वो किसी से मशवरा करते हैं डॉक्टर साहब इनको जरा देखिए, वो देखते हैं नहीं भी कुछ बच्चे 2, 2.5 साल के अंदर चलते हैं, ब्लैक जिसकी बाकी बोन सब चीजें ठीक है, इंशाल्लाह आप ट्राई भी करवाते रहें, प्रैक्टिस भी इसको पकड़ के हाथ से करवाएं तो इंशाल्लाह ये अपने पांव पे आ जाएगा। तो 2-3 महीने गुजरते हैं तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर नहीं होता तो वो फिर जाते हैं, तो फिर उसको देखता है, अगर फॉल्ट होता है उसको दुरुस्त करता है, नहीं होता है तो उनको काउंसिल कर देता है, वो फिर मुतमईन हो जाते हैं। बट वेट तो करते रहते हैं और एक दिन कामयाब हो जाते हैं। सेम हर काम में आपकी चीज में भी है। आज आपने कंप्यूटर कोर्स शुरू किया, कोई भी आप पहला दिन है, दूसरा दिन है, आपको उंगलियां रखनी नहीं आती, कंप्यूटर सीखना नहीं आता, लेकिन यह आपका पहला दिन है। जिसके इसमें 100 दिन पूरे हो जाएंगे वो, और उसके बाद जिसका पहला दिन होगा वो, फर्क पड़ जाएगा ना। आपकी जगह पे कोई और हो जाएगा और आप किसी और की जगह पे चले जाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा जी मेरा लास्ट मंथ है, 6 मंथ है, जब आपके कंप्लीट होंगे आप इस लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अभी भी फर्क डाल सकता है कि बाज़ औक़ात हो सकता है कि इन्होंने 6 मंथ गुजारे हैं, इन्होंने ड्राइविंग सिर्फ हर रोज 1 घंटा की है, इनके 400 घंटे भी पूरे हुए हैं 6 महीनों में, और आप 1 महीना काम करते हो और 1 महीने 600 घंटे रनिंग कर लेते हो, मीन उस काम की प्रैक्टिस कर लेते हो, उस काम में मगन रहते हो, तो वो 6 महीने में जिस स्टेज पे पहुंचा है आप 1 महीने में उस स्टेज पे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। उसमें टाइम बचा आपका, पैसे बचे आपके, इज्जत हुई आपकी, सुपरवाइजर ने पसंद किया आपको, मौके मिलेंगे आपको, ठीक है, सब दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, शाबाशी मिलेगी आपको घर से, बाहर से, उस्ताद से, काम करने वाले से। तो हासिल क्या हुआ? तो कोई चक्कर ही नहीं है, मसला ही नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए अक्सर आप इंटरव्यू टेस्ट देने जाते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं, फारग कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, फारग बंदा मुझे चाहिए जो कुछ नहीं कर रहा, उसको मैं जवाब दे दूं? सर मैं अभी मैंने फलां एजुकेशन पूरी की है, कोर्स किया है, मेरे वाले साहब का ये बिजनेस है, ये दुकान है, फलां है, मेरे भाई ये करते हैं, मैं उनसे भी रहनुमाई ले रहा हूँ, कभी कभी उनके साथ भी चला जाता हूँ, पार्ट टाइम में मेरी ये है, मैं अपने बहन भाई हूँ या फलां को उसको भी करता हूँ, ठीक है, और कुछ सर्च भी मुनासिब जगह कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं ऑनलाइन बैठ कर किसी अकेडमी, फलां दोस्त है मेरा, फलां फ्रेंड है, फलां सर है, उनके पास 1-2 घंटे जाता हूँ। मैंने रेगुलर अपनी एक रूटीन बनाई हुई है। इसका मतलब आप
उसने ये नहीं कहा कि आप कोई नौकरी कर रहे हो, उसने ये कहा, उससे पूछने का मकसद ये है कि आपका शेड्यूल क्या है। सर अभी तो फारिग ही हूँ। आप अक्सर सुनते नहीं वर्ड, आप लोगों ने ये वर्ड नहीं बोलना भाई, ये बोले तो आप गए, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं प्रैक्टिकल, झूठ भी तो नहीं बोलना ना, आप कर ही कुछ नहीं रहे तो ये कहेंगे ना कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने आपको ये गाइड यहां पे कर रहा हूं कि आप आज से कुछ ना कुछ इन चीजों को करना शुरू कर दें। आप ये प्रैक्टिस 6 महीने करके देख लें, 6 महीने करके देख लें। किसी से गाइडलाइन लोगे, एक से गलत दे देगा, दूसरे से कुछ बेहतर देगा, तीसरी से नहीं देगा, चौथे से बहुत अच्छी दे देगा, मायने डालो, कामयाब हो जाओगे। टाइम निकालोगे, पूछोगे उनसे, अपने ज़हन से लड़ाओ, आज इधर जा रहा हूँ, अबू जी आज मैं उधर जाना, आज फलां से मिलना, सर मुझे टाइम दे दें, आपसे मैंने मशवरा करना। वो दुकानदार है, सर आपसे मुझे ये करना, मेरा शौक इस चीज़ में, किसी को कह दे फलां मैंने ये करना चाहता हूँ, ये टाइम आप करें। तो अपने आप को क्या करें, वक्फ करें अपने आप को, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात है? आपको अभी ये समझ में आ रही है? ये सब काम आप लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा जो स्टूडेंट है जो ना कर सकता हो, या जिसको घर से इस बात पे पाबंदी हो, या इस बात के लिए आपको घर से कोई बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए हो, जो काम मैंने आपको बताए हैं? कुछ भी नहीं चाहिए ना। इन्हीं ड्रेस में जिस हालत में आप हैं, इसी हालत में आप कर सकते हैं ना, आप अभी से कर सकते हैं ना इसको। इसका अब क्या मतलब है? अब अगर हम नहीं करेंगे और नहीं कर सकेंगे तो वो फॉल्ट किसका होगा? वो हमारा। बस अगर बेरोजगारी है तो ऐसे लोगों के लिए है जिनका मैंने आपसे भी जिक्र किया, और वो बरसरे रोजगार हैं ऐसे लोग जो 16 साल के भी हैं, अंडर मैट्रिक भी हैं, मैट्रिक में भाग गए स्कूलों से, डंडों से उन्हें स्कूल भेजा गया, फिर भाग गए। वो भी ऐसा है, और हम रूटीन में पहले भी करते हैं। स्कूल इंटरमीडिएट से टीचर्स के भी करते हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं यहाँ बिजनेस करते हैं उनके भी हम करते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको चीज़ पढ़ने आते हैं, फिर हमारे पास जो पढ़ने आते हैं, फिर इंटर्नशिप्स के ऑप्शन हमारे पास भी होते हैं। हम दूसरी जगहों पे भी अपने बच्चों को भेजते हैं जो इंटरेस्टेड हो, जो हमें नज़र आए कि उस लायक है। ये समझ, उधर आता है, टाइम आता ही लेट है और पहले चला जाता है, छुट्टियाँ करता है, जो काम किया वो करता ही नहीं है, ठीक है। उसको कौन इंटर्नशिप रखेगा? उसे गाइडेंस कौन देगा? आप में से जो बेहतर और अच्छा होगा, आपका टीचर आके मुझे बोलेगा फलान बंदे में, फलान लड़के में सर दम है, तो इसको थोड़ा सा पॉलिश करे, इसको पुश करना, सर ये उड़ान भरेगा। उस उड़ान का हमें नहीं फायदा होना, क्योंकि हम टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो आपको और आपके पेरेंट्स को और उस इस कम्युनिटी को, इस एरिया को और इस मुल्क को उसका फायदा होगा। और टीचर्स का यही काम है, ऐसे लोग ही तैयार करना है। जैसे एक वक्त था ना, दहशतगर्द कहते थे फलां लोग जनाब उनको बमबार बनाते हैं। अगर वो एक इंसान को अपनी जान पे भी छोड़ के बना सकते हैं, तो एक टीचर उसको सीधे रास्ते पे, उसके अंदर वो बारूद, सीधा बारूद क्यों नहीं भर सकता, जिससे वो सीधी दुनिया के अंदर उड़ान भरे और अपना और अपने सारे खानदान का और अपने इलाके का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके या बेहतर कर सके, अपनी लाइफ कम से कम बेहतर कर सके।